Assalamu alaikum. Dear students, today we will learn MS Excel part 4. ठीक है, you are all welcome in my channel इजाज़ इंफॉर्मेटिव वीडियोस. ठीक है जी, आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे. सही जी, पार्ट नंबर 4 में हम फॉर्मेट से शुरू करेंगे जी. ठीक है, सेल. अब सेल के अंदर हम यहाँ पर हम इस सेल के ऊपर हम जो है ना वो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले सेल है. ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना ये जर्नल के ऊपर है. अलाइनमेंट इसकी जो है ना वो जो भी हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं. ठीक हो गया जी, ये इसकी अलाइनमेंट है. ये रैप टेक्स्ट है या नहीं है, ये रैप कर सकते हैं. श्रिंक टू फिट कर सकते हैं. ये सारे इसके ऊपर हम अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं. ये फॉन्ट इसका हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ से जो ये इसका जो भी हम लगा सकते हैं, ये एरियल ब्लैक इस सेल के अंदर. ठीक है, उसके बाद बॉर्डर हम इस सेल को दे सकते हैं. यानी कि ये बॉर्डर हमने दे दिया. कौन सी लाइन, डबल लाइन दे दी, सिंगल दे दी, कोई भी हम इसको दे सकते हैं. ये डबल सेलेक्ट करके इसको करूँगा तो ये डबल आ जाएगी. यानी कि ये डॉटेड अगर हम करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करूँगा तो ये डॉटेड आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है. पैटर्न में जो कलर है, फर्स्ट किया रेड हम करना चाह रहे हैं तो ये रेड कलर इसमें आ जाएगा. यानी कि येलो है, नो कलर ये नो हो जाएगा. तो ये इसके प्रोटेक्शन है. लॉक, इसको ये लॉक है, ये अनलॉक है. ठीक है, फर्स्ट किया नंबर. अब नंबर में ये है कि हम इसको ये जर्नल के ऊपर है. देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, ये हमने कोई फिगर लिखी है, ये आप चूँकि जर्नल के ऊपर है. अब मैं इसको जो है ना यहाँ से फॉर्मेट में जाकर इसको मैं कहूँगा सेल. इसको मैं नंबर में कर दूँगा, डेसिमल पॉइंट 2 कर दूँगा. ठीक है, ओके कर दूँगा. ये डेसिमल पॉइंट 2 के बाद जो है ना वो ये .00 शो कर रहा है. चूँकि ये इसमें सेल में जाकर इस सेल को मैंने फॉर्मेट कर दिया है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने चेंज कर दिया है. ये देखें, इसके में सेल के अंदर जाएंगे और इसको मैंने यहाँ से जर्नल से हटा के नंबर में जाकर इसको मैंने ये कर दिया है कि यानी कि 2 के बाद ये डेसिमल प्लेस कर दे कि .00 कर दे. इसको आप जो भी करना चाहें. इसको फर्ज किया मैं कहता हूँ जी 3. ठीक है, ओके करूँगा तो ये 3 जो है ना .00 यानी 3 दफ़ा 0 इसने कर देते. इस तरह से आप इसको जो है ना सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक है, देखें करेंसी स्टाइल है, ये करेंसी स्टाइल में आ जाएगा. साल के तौर पर क्लिक करूँगा तो ये साथ डॉलर साइन यानी जो भी आप इसकी फीड हुई होगी, ऑलरेडी सेटिंग हुई हो जो भी करेंसी है वो इस करेंसी में शो हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह से हम इस सेल को जो है ना वो फॉर्मेट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. ये इस तरह से सारे जो है ना वो आपका है. अब देखें इसको जर्नल में कर दिया मैंने. ठीक है, ओके करूँगा तो ये आम नॉर्मल जो है ना हो जाएगा. अब एक चीज़ है इसमें कि मिसाल के तौर पर अब हम जो है ना वो 0.234 अब ये शो करना चाह रहे हैं. अब देखें उसके बाद शो करना चाह रहे हैं जी 23.00. देखें 23.00 ये इसमें नहीं आ रहा. तो इसको हम जो है ना वो सेल और इसमें डेसिमल पॉइंट शो करेंगे तो फिर ये आ जाएगा .00. अदरवाइज़ ये इस तरह नहीं आएगा. तो इस तरह से सेल की जो है ना वो हम जो है ना वो कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं. सेल को हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट कर सकते हैं. ये देखें फॉर्मेट सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं. तो इसी तरह से ये इसकी अलाइनमेंट है. अब देखें अलाइनमेंट इसके राइट के ऊपर है. ठीक है ना, ये बॉटम है. ठीक है ना, बॉटम है. और ये अब हम इसको अलाइनमेंट को हम यहाँ से सेंटर कर सकते हैं. ये देखें सेंटर, अब ये सेल के सेंटर में आ गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये बॉटम है और सेंटर में है. अब यहाँ से इसको मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, सेल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको कहूँगा, देखें सेंटर को मैं इसको कहूँगा इसको कर दे लेफ़्ट पर रखे, बल्कि इसको सेंटर कर दे और इसको बॉटम से जो है ना वो भी सेंटर में कर दे. इन दोनों सूरतों में ये सेंटर में आ जाएगी. ये देखें, अब इसमें यहाँ से इसको उसने यहाँ से दोबारा देख लेते हैं. ये जर्नल इसको सेंटर में कर दे. ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें ये सेंटर बिल्कुल सेंटर में आ गया है. ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ना वो हम इसकी अलाइनमेंट रैप. अब रैप क्या है, रैप के अंदर ये है कि कुछ मुझे मैं लिखता हूँ मैं अब देखिए ये मैंने लिखा है. अब ये क्या है कि ये एक सेल के अंदर रैप
ये देखें, यहाँ से मैं इसको कहता हूँ सेल के अंदर में से जाकर कहता हूँ रैप, ठीक है। अब रैप में वो क्या करेगा कि वो इसी के अंदर इसको एडजस्ट कर देगा, ये होती है रैप। रैप के अंदर क्या होता है कि वो जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, वो एक सेल तो उसका छोटा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी विड्थ और हाइट जो है ना वो प्री डिफाइन होती है। लेकिन जब आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखने के बाद रैप में जाएंगे तो वो उसको जो है ऑटोमेटिकली उससे जो है ना वो जो प्री डिफाइन जो है ना विड्थ और हाइट होती है उसके अंदर ही उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट है, फॉन्ट के जो है जो भी आप एरियल ब्लैक करना चाहें तो एरियल ब्लैक इसमें आ जाएगा। अब इसके अंदर एरियल ब्लैक जो है लिखा जाएगा, ठीक है। ये चूँकि मैंने वहाँ पर सेटिंग की एरियल ब्लैक की जी। नेक्स्ट, अच्छा रो हाइट, अब देखें ये रो है। अब इसकी हाइट में जो है ना वो फर्ज किया ये इसकी में देखें, अब इसकी मैं रो की हाइट देखता हूँ, यहाँ से मैं इसको कहता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं इसको कहता हूँ जी, खोल के रो को हाइट में जाता हूँ। हाइट में ये 12.75, अब इसको मैं क्या देता हूँ जी कि ये 25 जो है ना वो इसको कर दे। ये देखें इसने 25 ये इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ से हम जो है ना वो अब कॉलम की विड्थ जो है ना वो कर सकते हैं, हाइड अनहाइड ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हाइट जो है ना आपकी विड्थ है ये जो है ना वो 11 है, तो इसको हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। ओके करेंगे, ये देख सकते हैं कि आपके सामने कि 20 इसकी जो है ना वो विड्थ हो चुकी है, यानी चौड़ाई इसकी 20 हो चुकी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से कॉलम। अब शीट को रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, बैकग्राउंड उसका कर सकते हैं और कलर उसका टैब का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। रीनेम कर दें। अब देखिए शीट 1 को हम क्या लेते हैं कि मार्कशीट, ठीक है। कोई भी हम देखें इसका नाम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो शीट नंबर 1 था, लेकिन इसको हमने रीनेम कर दिया है, ठीक है। रीनेम, हाइट भी इसको कम कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी इसका कर सकते हैं और टैब कलर भी हम इसका फर्स्ट क्या रेड कर लें। कोई भी हम देखें इसका टैब कलर जो है मैंने इसको रेड कर दिया है, ये देखें टैब कलर इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं शीट के अंदर। अच्छा ऑटो फॉर्मेट क्या है, यहाँ से इसको हम सेट करेंगे टेबल को, इसमें जाएंगे और इसमें जाके कहेंगे ऑटो फॉर्मेट। देखिए सारे हमारे पास ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला है, ठीक है। ये नीचे जाएंगे तो ये सारे हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट हमें दिखाई देते हैं। अब ये वाला कर लें, जो आपको अच्छा लगे या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटो फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ 56। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ओके करें। अब देखें कि सेल वैल्यू बिटवीन, अब बिटवीन में क्या देता हूँ कि ये जो है ना वो आपकी में 50 से लेकर 100 तक हो, ठीक है। इसके 100 इसके दरमियान हो, तो ये इसको जो है ना वो क्या कर दे, फॉर्मेट कर दे। फॉर्मेट क्या करे इसको कि यहाँ पर इसका कलर जो है ना वो रेड कर दे, ठीक है ना। अंडरलाइन भी इसको कर दे, ठीक है ना, ये सिंगल अंडरलाइन कर दे, ठीक हो गया जी। और इसका जो है ना वो इसको बोल्ट कर दे, ठीक है। और इसमें बॉर्डर भी कर दे, ये देखिए बॉर्डर भी आ गया, और ये इसका कलर भी कर दे, ठीक है। अब इसको मैं ओके कर दूँ। अब ये देखें मैंने बताया, इसे डिफाइन किया है, कंडीशन ये लगाई है कि ये कोई भी सेल की वैल्यू हो इसके अंदर, लेकिन वो 2 वैल्यू के दरमियान में हो, यानी 50 to 100 के दरमियान में हो, तो फिर ये अप्लाई कर दे। अगर ये 50 और 100 नहीं होगी तो ये इसको नहीं करेगा। अब ये चूंकि ये हमारे पास 56 है तो ओके करेंगे, तो ये 56 को चूंकि वो बॉर्डर भी इसने कर दिया है, और ये अब फर्ज किया इस वैल्यू को मैं यहाँ से कर देता हूँ 56 की जगह पर मैं इसको कर देता हूँ 44 कर देता हूँ। अब इंटर में करूँगा, ये देखें 44 को इसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसने उसमें, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर वैल्यू में इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू में यहाँ से चेंज कर देता हूँ
50 कर देता हूँ, इंटर करूँगा तो ये चूँकि वैल्यू फुलफिल हो रही है। ठीक है, ये 100 तक जो है ना वो करेगा फुलफिल। अब ये 101 जो है ना, अब जैसे ही हम करेंगे ये नहीं करेगा, चूँकि ये 50 to 100 के दरमियान में जो है ना वो ये उस पर कंडीशन हमने लगाई थी जी। उसके बाद स्टाइल जो है ना वो आपका ये देखें नंबर स्टाइल है, उसके बाद फॉन्ट है, उसके बाद बॉर्डर है, ये सारे स्टाइल हैं। हम यहाँ से ये हम ऑफ कर सकते हैं, ये चीज़ें ऑफ कर सकते हैं, दोबारा ऑन कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी, तो वो उस हिसाब से जो है ना वो आपका स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर, ये सारे स्टाइल के हवाले से हैं जी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद दोस्तों तक ये पहुँचे, नॉलेज शेयर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।